नमस्कार, ऑफबीट वन में आपका स्वागत है। बिहार के लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। प्रथम चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी। 16 नवंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी करके 22 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है। इस बीच मैं बता दूं कि चुनाव आयोग 2 दिनों के दौरे पर बिहार में था। उसकी टीम थी, उसने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसपीज और अन्य भी कई पदाधिकारियों से बात की। बिहार की भौगोलिक स्थितियों की जानकारी ली, लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ली, नक्सलवाद की जानकारी ली और 2 चरणों में चुनाव के बाद, मेरा मतलब 6 नवंबर और 11 नवंबर 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार को यूं तो कोई जोग्राफिकली बांटा नहीं है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया है कि यहाँ 2 किस्म के क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र वैसे जो दियारे के क्षेत्र हैं, जहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होगी और घोड़े से ही ईवीएम और अन्य सामान, जो आवश्यक सामान हैं, सामग्री हैं, वो वहाँ भेजे जाएंगे। और दूसरा नाव से, जो बाढ़ पर प्रभावित इलाका है। तो ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आशय की जानकारी दी, दिल्ली में दी। और बिहार में कुल 8.25 करोड़ मतदाता हैं। जनसंख्या टोटल करीब 13 करोड़ के आसपास है। पूरा डिटेलिंग लेने के बाद वो चुनाव आयोग ने इस चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, बार बार रिपीट कर दूं। 6 नवंबर प्रथम चरण और 11 नवंबर द्वितीय चरण, दूसरा चरण। 14 नवंबर को मतगणना होगी और मतगणना के बाद 16 नवंबर तक सारी चुनाव की तैयारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 22 नवंबर को सरकार का गठन हो जाना है। इसकी प्रतीक्षा राजनीतिक दल लंबे अरसे से कर रहे थे और चुनाव आयोग के दौरे के बाद यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि चुनाव आयोग शीघ्र ही इसकी, मेरा मतलब कि चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। वैसे भी ऑफबीट वन ने आपको इसके पहले बता दिया था, करीब 2 दिनों पहले, कि 36 घंटों के अंदर चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। धन्यवाद। शायद जिसकी प्रतीक्षा आपको थी। हाँ, मैं बता दूं इस बीच कि 17 इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए हैं और फेक न्यूज़ पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाएगी और उसका चुनाव आयोग काउंटर भी करेगा। खास करके वो न्यू मीडिया कहने का मतलब सोशल मीडिया, इस पर उसकी गहरी और पैनी नज़र बनी रहेगी और ऑथेंटिसिटी, खबरों की ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता पर उसकी नज़र रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। शायद इसके लिए कोई एक अलग से टीम को यहाँ बैठा दिया जाए। हालांकि इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने नहीं की है, लेकिन पत्रकारों का ऐसा मानना है कि फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए यहाँ एक टीम का गठन करेगी और 17 इनिशिएटिव्स में शायद एक इनिशिएशन यह भी है। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा, खबरों से आपको अपडेट कराता रहूँगा। तब तक आप शेयर करें, बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।